जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर घमासान छिड़ा है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस मामले पर कई बयानबाजियां हुई। आगे बढ़ते हैं। काशी में मौजूद बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए साधना कर रहे हैं। बाबा ने मणिकर्णिका घाट पर घंटों तक तपस्या की और तपस्या के बाद बाबा ने कहा कि अब भारत को औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समय आ गया। हालांकि मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि भारत बिना घोषणा के हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यह साफ है कि ऐसी घोषणा उन तत्वों को परेशान करेगी जो सेक्युलर भारत का राग अलापते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना, बाबा बागेश्वर की साधना, मणिकर्णिका घाट, बाबा बागेश्वर का पाठ। तस्वीरें बाबा बागेश्वर की साधना की हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की, लेकिन सबसे पहले मणिकर्णिका घाट गए। सूरज ढलते ही बाबा बागेश्वर मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। वहां शवदाह घाट के किनारे बैठे और साधना शुरू कर दी। बाबा बागेश्वर मणिकर्णिका के शवदाह घाट के पास बैठकर रात भर साधना करते रहे। लोग हैरान थे कि बाबा किस साधना में लीन हैं। बाबा बागेश्वर शवदाह घाट पर बैठकर कौन सी साधना कर रहे हैं और क्या ये साधना तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है? दरअसल मणिकर्णिका घाट पर उनके दादा गुरुजी का शवदाह स्थल है और वहीं सतुआ बाबा आश्रम है, जहां रात भर बैठकर बाबा बागेश्वर ने ध्यान साधना और पूजा की। मन की एकाग्रता से आने वाली शांति को पाने का रास्ता ही है ध्यान, और यही ध्यान अष्टांग योग के अंतिम चरण में योगी समाधि की अवस्था पा लेता है। ध्यान योग का महत्वपूर्ण अंग है जो तन, मन और आत्मा के बीच एक संबंध बनाता है। अंग्रेजी में इसे मेडिटेशन कहते हैं। बाबा बागेश्वर ने भी यहीं ध्यान साधना की और पूजा अर्चना के साथ उनकी साधना खत्म हुई। इसके बाद गंगा नदी में नहाकर काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने हिंदू और हिंदुत्व पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू एकता का कार्य करते हुए घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद जरूरी है। आज देश और प्रदेश में मंदिरों की भव्यता देखते हुए स्पष्ट होता है कि जहां सनातनी हो वहां प्रजा से लेकर देश निरंतर प्रगति पथ पर चलता है। भगवाधारी बहुत अच्छे होते हैं, जिसे बुरा लगे वो मेरी हवेली पर आ जाए। दुनिया भर में हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन कुछ पश्चिमी विचारधारा और कम्युनिस्ट बुद्धि के लोगों ने दिशा गलत कर दी। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। पाकिस्तान में तो नाम मात्र के हिंदू बचे हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल के साथ ही भारत भी हिंदू राष्ट्र हो जाए। दरअसल बाबा बागेश्वर 2010 से साल भर में एक बार काशी जरूर आते हैं। इस दौरान वो महादेव का अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन शवदाह घाट पर उनकी साधना की तस्वीरें पहली बार सामने आई तो पता चला कि वो दादा गुरुजी के शवदाह स्थल पर ध्यान साधना कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर घमासान छिड़ा है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस मामले पर कई बयानबाजियां हुई। आगे बढ़ते हैं। काशी में मौजूद बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए साधना कर रहे हैं। बाबा ने मणिकर्णिका घाट पर घंटों तक तपस्या की और तपस्या के बाद बाबा ने कहा कि अब भारत को औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समय आ गया। हालांकि मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि भारत बिना घोषणा के हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यह साफ है कि ऐसी घोषणा उन तत्वों को परेशान करेगी जो सेक्युलर भारत का राग अलापते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना,
बाबा बागेश्वर की साधना, मणिकर्णिका घाट, बाबा बागेश्वर का पाठ। तस्वीरें बाबा बागेश्वर की साधना की हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की, लेकिन सबसे पहले मणिकर्णिका घाट गए। सूरज ढलते ही बाबा बागेश्वर मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। वहां शवदाह घाट के किनारे बैठे और साधना शुरू कर दी। बाबा बागेश्वर मणिकर्णिका के शवदाह घाट के पास बैठकर रात भर साधना करते रहे। लोग हैरान थे कि बाबा किस साधना में लीन हैं। बाबा बागेश्वर शवदाह घाट पर बैठकर कौन सी साधना कर रहे हैं और क्या ये साधना तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है? दरअसल मणिकर्णिका घाट पर उनके दादा गुरुजी का शवदाह स्थल है और वहीं सतुआ बाबा आश्रम है, जहां रात भर बैठकर बाबा बागेश्वर ने ध्यान, साधना और पूजा की। मन की एकाग्रता से आने वाली शांति को पाने का रास्ता ही है ध्यान, और यही ध्यान अष्टांग योग के अंतिम चरण में योगी समाधि की अवस्था पा लेता है। ध्यान योग का महत्वपूर्ण अंग है, जो तन, मन और आत्मा के बीच एक संबंध बनाता है। अंग्रेजी में इसे मेडिटेशन कहते हैं। बाबा बागेश्वर ने भी यहीं ध्यान साधना की और पूजा अर्चना के साथ उनकी साधना खत्म हुई। इसके बाद गंगा नदी में नहाकर काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने हिंदू और हिंदुत्व पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू एकता का कार्य करते हुए घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद जरूरी है। आज देश और प्रदेश में मंदिरों की भव्यता देखते हुए स्पष्ट होता है कि जहां सनातनी हो, वहां प्रजा से लेकर देश निरंतर प्रगति पथ पर चलता है। भगवाधारी बहुत अच्छे होते हैं, जिसे बुरा लगे वो मेरी हवेली पर आ जाए। दुनिया भर में हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन कुछ पश्चिमी विचारधारा और कम्युनिस्ट बुद्धि के लोगों ने दिशा गलत कर दी। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। पाकिस्तान में तो नाम मात्र के हिंदू बचे हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल के साथ ही भारत भी हिंदू राष्ट्र हो जाए। दरअसल बाबा बागेश्वर 2010 से साल भर में एक बार काशी जरूर आते हैं। इस दौरान वो महादेव का अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन शवदाह घाट पर उनकी साधना की तस्वीरें पहली बार सामने आई तो पता चला कि वो दादा गुरुजी के शवदाह स्थल पर ध्यान साधना कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।